यूजीसी नेट की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने इससे पहले गोदान जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया था उसके बारे में कुछ क्वेश्चन किए थे। उनका नाम क्या था, जन्म कब हुआ था, क्या क्या विधाओं में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनके पुत्र का नाम क्या था। उनके पुत्र का नाम था स्टूडेंट्स अमृत राय, और जो मंगलसूत्र उपन्यास था वो उनके पुत्र के द्वारा ही पूरा किया गया था। आज हम उससे आगे शुरू करते हैं। अगर प्रेमचंद जी के निधन की बात करते हैं तो उनका निधन हुआ 8 अक्टूबर 1936 को। कब हुआ स्टूडेंट्स? 8 अक्टूबर 1936 को। विशेष बात उनके बारे में ये थी कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में लंदन में हुई थी, और इसकी अनेक कृतियाँ पर जो है फिल्म भी बन चुकी है। यानी निधन की बात करते हैं तो 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था, और 1936 में ही लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना करी गई थी, और इनकी बहुत सारी कृतियों पर फिल्म भी बन चुकी है। विभिन्न देशी विदेशी भाषाओं में उन्हें अनुवाद भी किया। अमृत राय जो इनके पुत्र का नाम था, कलम का सिपाही उनकी जीवनी लिखी गई थी। यानी कि अमृत राय जो इनके प्रेमचंद का पुत्र हैं, उन्होंने कलम का सिपाही उनकी जीवनी को लिखा। मदन गोपाल ने कलम का मजदूर शीर्षक से उनकी जीवनी लिखी। देखो दोनों नाम अपने याद करने हैं। अमृत राय जो उनके पुत्र थे कलम का सिपाही, और जो मदन गोपाल राय थे उन्होंने कलम का मजदूर। दोनों वर्ड, कलम का मजदूर मदन गोपाल ने, कलम का सिपाही अमृत राय। गोदाम के पत्रों के बारे में पढ़ लेते हैं। होरी एक गरीब किसान होता है। होरी जो है, होरी एक गरीब किसान है जिसकी शादी किससे होती है स्टूडेंट्स? धनिया से होती है। किससे होती है? धनिया से होती है। यानी कि होरी एक गरीब किसान है, उसकी शादी धनिया से होती है। उसके 2 बेटियां हैं, एक का नाम सोना, दूसरी का नाम क्या है? रूपा है। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम क्या है? गोबर है। यानी होरी यहाँ पर मेन पात्र माना गया है गोदान का। एक गरीब किसान है, उसकी पत्नी का नाम धनिया है, उसकी 2 बेटियां हैं, एक बेटी का नाम सोना, दूसरी बेटी का नाम रूपा है, उनके बेटे का नाम क्या है? गोबर है। अब धनिया के बारे में पढ़ लेते हैं। धनिया जो है, धनिया होरी की पत्नी है। धनिया कौन है स्टूडेंट? सभी आपने पढ़ा। धनिया होरी की पत्नी है, वह निडर है, वह किसी से भी नहीं डरती, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती है। यानी कि धनिया किसी प्रकार का अन्याय को सहन नहीं कर सकती, निडर है, होरी की पत्नी है। 3 बातें आपको मेन याद रखनी है कि धनिया जो है होरी की पत्नी है, निडर है, अन्याय को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करती, फिर धनिया किसी प्रकार का अन्याय भी सहन नहीं कर सकती। फिर हम पढ़ते आगे गोबर के बारे में। तो गोबर आपका होरी का बेटा है। गोबर कौन है स्टूडेंट्स? गोबर होरी का बेटा है। धनिया और होरी का बेटे का नाम क्या? गोबर है। गोबर जुनिया के प्रेम में पड़ जाता है। यानी कि गोबर की शादी भी किससे होती है? जुनिया से होती है, क्योंकि गोबर जुनिया के प्रेम में पड़ जाता है। होरी के डर के कारण फिर वो कहाँ भाग जाता है? शहर भाग जाता है। कौन? गोबर। गोबर कहाँ भाग जाता है? शहर भाग जाता है। किसके डर से भागता है? होरी के डर से, उसके पिताजी के डर से। दत्तादीन की बात करते हैं तो दत्तादीन एक ब्राह्मण जाति का है, लालची साहूकार। स्टूडेंट्स दत्तादीन कौन है? गोदान के अंदर एक ब्राह्मण और लालची साहूकार। स्टूडेंट्स आगे देखो, मालती देवी। मालती देवी जो है वो बड़ी खूबसूरत, चालाक है, बुद्धिमान है, और एक डॉक्टर भी है। यानी मालती देवी जो है वो बड़ी खूबसूरत है, चालाक है, बुद्धिमान है, एक डॉक्टर भी है। उसने अपनी शिक्षा यूरोप से पूरी की है। मालती को मेहता की सादगी के कारण से प्यार हो जाता है। यानी मालती का किसके साथ जोड़ोगे आप? मेहता जी के साथ। मैं से मालती, मैं से मेहता, यानी कि मालती देवी का मेहता की सादगी के कारण को प्यार हो जाता है। मालती खूबसूरत है, चालाक है, बुद्धिमान, याद रखना है। वो पेशे से एक डॉक्टर हैं, और उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से पूरी की गई है? यूरोप से। और मालती को मेहता की सादगी के कारण से प्यार हो जाता है। अब मेहता के बारे में पढ़ते हैं। मेहता जी कॉलेज के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर। देखो आपको सब्जेक्ट भी याद करना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ज़्यादा गहराई से पूछा जाता है कि कॉलेज के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर कौन? मेहता साहब हैं। अपने धन को गरीबों पर खर्च करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी भी
को भी मालती से प्रेम हो जाता है, क्योंकि मालती जो है वो मेहता से प्रेम करती है। तो मेहता साहब भी किससे प्रेम करते हैं? मालती से। और वह अपने धन को गरीबों पर खर्च करने में ज़्यादा पसंद करते हैं। और मेहता जी कॉलेज के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। फिर आपका है खन्ना साहब। खन्ना साहब एक चीनी कारखाने का मालिक है। खन्ना कारखाना एक चीनी कारखाने का मालिक है। गोविंदी इनकी पत्नी है। खन्ना साहब की पत्नी का नाम क्या? गोविंदी। 3 बच्चों का पिता होने के बावजूद भी मालती के चक्कर में रहता है। खन्ना साहब के चक्कर में रहता है मालती के। कितने बच्चों का पिता है वो? 3 बच्चों का है। अब मेन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। होरी यहाँ पर गोदान का नायक है। धनिया नायिका है। गोबर होरी का पुत्र है। और झुनिया जो गोबर की पत्नी है। यानी कि होरी नायक हो गया, धनिया नायिका होगी, गोबर होरी का पुत्र और झुनिया जो है गोबर की पत्नी। राय साहब एक जमींदार का नाम है। मालती जो पेशे से एक डॉक्टर है। भोला झुनिया के पिता का नाम है। भोला कौन है स्टूडेंट्स? झुनिया के पिता का नाम है। खन्ना एक मिल का मालिक है। हीरा हमारा होरी का भाई है। इसने गाय को जहर देकर मार दिया था। और सिलिया की बात करते हैं तो सिलिया एक निम्न यानी कि नीची जाति की वर्ग की स्त्री है। तो याद करो कैसे? होरी नायक, धनिया नायिका, दोनों नायिका के रूप में याद हो जाएंगे। गोबर होरी का पुत्र हो जाएगा और झुनिया गोबर की पत्नी हो जाएगी। राय साहब जमींदार, मालती एक डॉक्टर हैं, बोला झुनिया के पिता का नाम है, खन्ना एक मिल मालिक है, हीरा होरी का भाई है और सिलिया की बात करते तो एक छोटी जाति की, निम्न जाति की स्त्री। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।